दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? कौन था वो आदमी जिसके पास थी बेशुमार दौलत? कौन था वो आदमी जो कि हीरो और जवाहरातों में खेलता था? दोस्तों, आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे आदमियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि इतिहास के सबसे अमीर आदमी थे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मनसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर आदमी था, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑगस्टस सीजर जो कि रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा राजा था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि ये सभी लोग आज के ज़माने के अरबपतियों जैसे कि जेफ बेजोस और बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अमीर थे। और दोस्तों, इस लिस्ट में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। और दोस्तों, इन आदमियों के पास में इतना ज़्यादा पैसा था कि आप उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। सच में कितना ज़्यादा पैसा था इनके पास में। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर एंड्रू कार्नेज हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी थे। इनका जन्म 25 नवंबर 1835 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इनकी एक स्टील इंडस्ट्री थी। बाद में इन्होंने अपनी स्टील इंडस्ट्री के व्यापार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया था और 1901 में इन्होंने अपनी स्टील इंडस्ट्री को जॉन पायरपेंट मॉर्गन को बेच दिया था, वो भी $480 मिलियन में, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। और इनकी कुल संपत्ति 310 से $372 बिलियन के बीच थी और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1919 को हो गई थी। दोस्तों, अगले नंबर पर जॉन डी रॉकफेलर हैं। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को हुआ था और ये एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट थे और ये अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे। और आज भी अमेरिका में इनके जितना अमीर आदमी कोई नहीं है और आज भी रॉकफेलर्स को अमेरिका की सबसे अमीर फैमिलीज में गिना जाता है। और जॉन डी रॉकफेलर की कुल संपत्ति 253 से $400 बिलियन के बीच थी और इनकी मृत्यु 23 मई 1937 को हो गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर मनसा मूसा है। दोस्तों, मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है और ये माली साम्राज्य का 13वां राजा था। इसका जन्म 1280 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मनसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन इन्होंने कभी अपनी संपत्ति को गिनवाया नहीं था। दोस्तों, मनसा का मतलब सम्राट या फिर राजा होता है। लेकिन दोस्तों, मनसा मूसा की अमीरी का तब पता चला जब ये हज की यात्रा पर निकले थे। इनकी सेना में करीब 50 से 60 हज़ार सैनिक थे और कई सैकड़ों ऊँट और घोड़े थे और हर ऊँट घोड़े के ऊपर करीब 136 किलो सोना लदा हुआ था। और इन्होंने मिस्र के भिखारियों को देखकर मिस्र में सोने के सिक्के बरसा दिए थे और वहाँ के सारे भिखारी इन सोने के सिक्कों को चुककर अमीर हो गए थे। और इनकी कुल संपत्ति 400 से $415 बिलियन के आसपास है और ये 1337 में मर गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर जैकोब फगर हैं। दोस्तों, जैकोब फगर का जन्म 6 मार्च 1459 को हुआ था। दोस्तों, ये एक जर्मन मर्चेंट थे और इनका व्यापार इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि ये जैकोब द रिच के नाम से भी जाने लगे थे और ये एक बैंकर भी थे। और दोस्तों, उस जमाने में जैकोब फगर के पास 2 मिलियन गिल्डर्स थे। दोस्तों, गिल्डर्स सोने के सिक्कों को कहते हैं जो कि पुराने ज़माने में जर्मनी में चलते थे और इनकी कुल संपत्ति 400 से $500 बिलियन के आसपास थी और इनका देहांत 30 दिसंबर 1525 को हुआ था। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर इतिहास के सबसे अमीर आदमी ही नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के सबसे सक्सेसफुल राजा थे। ऑगस्टस सीजर जितना पैसा किसी के पास नहीं था और इनका जन्म 63 BC में हुआ था। ऑगस्टस सीजर ने न जाने कितने युद्ध जीते। ऑगस्टस सीजर ने अपने राज्य को इतना समृद्ध बनाया कि उस समय यूरोप का ये सबसे अमीर राज्य बन गया था। और ऑगस्टस सीजर इतने ज़्यादा अमीर थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर का भतीजा था। ऑगस्टस सीजर की कुल संपत्ति 4.6 ट्रिलियन थी, जो कि आज तक दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो कि आज के ज़माने के अरबपति हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अमीर हैं, जेफ बेजोस, उनके पास भी इसका आधा तो छोड़िए 10 गुना कम पैसा भी नहीं है। और यही सब चीज़ें ऑगस्टस सीजर को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाती हैं और ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर थे और आज तक दुनिया में दूसरा ट्रिलियनियर पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।